उसी के आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, लास्ट क्लास के आगे बढ़ रहे हैं। v इंस्टेंटेनियस dr/dt। v इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को ही वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। एवरेज वेलोसिटी को हमेशा एवरेज वेलोसिटी बोलना पड़ेगा, मगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हमेशा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। यू कैन सिंपली से वेलोसिटी। सिमिलरली एवरेज स्पीड को हमेशा एवरेज स्पीड बोलना पड़ेगा, लेकिन अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड है तो आप अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं तब तो अच्छी बात है, और सिर्फ स्पीड बोलते हैं तो भी उसका मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड ही होता है। तो सिर्फ अगर यहाँ पे मैं स्पीड लिखता हूँ लाइक दिस, स्पीड लिखता हूँ अगर, तो स्पीड इक्वल टू ds/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, ये स्पीड हो गया। मैंने आप लोग को इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन बताया था कि किसी भी कर्व्ड पाथ पे इफ अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ कर्व्ड पाथ ऑफ दिस टाइप, एंड सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है P, और यहाँ पे हमें वेलोसिटी का डायरेक्शन चाहिए। मतलब a particle is running on this curved path, और when particle is passing through point P, वहाँ पे हमें वेलोसिटी का डायरेक्शन चाहिए। तो just draw a tangent at the given point along the direction of velocity. This tangent will give you direction of the velocity at this point. Reason is dr is very small length, तो जब वहाँ पे हम लोग लाइन खींचते हैं तो वो टेंजेंट बन जाता है। इतनी बातें डिस्कस हो चुकी थी। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी। इसके आगे अभी हम लोग को डिस्कस करना है शुरुआत हुई एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड, फिर आ गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। यहाँ पे एक बात और आपको बताई थी मैंने कि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, एवरेज में दोनों का बराबर नहीं होता। यानी स्पीड जो है वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मॉडुलस होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि स्पीड इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये याद रखना है। इसका मीनिंग ये हुआ कि वन वेक्टर इक्वेशन इज इक्विवेलेंट टू 3 स्केलर इक्वेशंस। यानी 3 बार इक्वेशन लिखने की बजाय हम वेक्टर का एक ही इक्वेशन लिख दें तो काम चल जाएगा। वो यहाँ पे अभी आपको हम बताते रहे हैं, देखिए। वो आपको हम यहाँ पे बता रहे हैं। v होता है dr/dt, प्लस vy इंटू j प्लस vz इंटू k, ऐसा लिख सकते हैं वेलोसिटी को। ये LHS में हो गया 3 टर्म, और RHS में भी 3 टर्म आ जाएगा। R का वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे d dt ऑफ r में, d dt ऑफ x इंटू वाई प्लस वाई इंटू जे प्लस जेड इंटू के। इसमें अब इसको थोड़ा सेपरेट कर लें तो देखिए कैसा दिखेगा। ये ऊपर वाला एक वेक्टर इक्वेशन से हम लोगों ने स्टार्ट किया, और नीचे हम लोग 3 स्केलर इक्वेशन की तरफ जा रहे हैं। हम लोग को 3 स्केलर इक्वेशन मिल जाएगा, vxi vyj प्लस vz। ये देखिए LHS ये हो गया, और RHS में जो कांस्टेंट टर्म है आई कैप उसको अलग हटा दिया मैंने, बच गया यहाँ पे dx/dt प्लस जे कैप को अलग कर दिया एंड dy/dt। इसके बाद के कैप को अलग रखा एंड dz/dt, ये मिल गया। एंड LHS और RHS को कंपेयर किया जाए तो
आप सभी लोगों को पता है कि एलएचएस आरएचएस को कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, आई कैप वाला टर्म को कॉमन कंपेयर करें तो वी एक्स मिलेगा डी एक्स बाई डी टी। इसका मतलब है कि दिस सिंगल इक्वेशन v इक्वल्स डी आर बाई डी टी फाइनली गिव्स अस वी एक्स इक्वल्स डी एक्स बाई डी टी। यानी एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल को टाइम के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आ जाएगा। देन वी वाई इक्वल्स डी वाई बाई डी टी, जे कैप को कंपेयर किया था, एंड vz इक्वल्स dz बाई dt, ये मिल गया। तो आप ये सोचिए कि एक वेक्टर इक्वेशन से फाइनली वी आर गेटिंग 3 स्केलर इक्वेशंस। ये देखिए, ये 3 स्केलर इक्वेशन मिल गया। इसका फायदा ये होगा कि अगर हमें x और y और z का एक्सप्रेशन पता हो तो हम लोगों को वेलोसिटी का कंपोनेंट्स vx, vy, vz तीनों पता चल जाएगा सेपरेटली, एंड देन वी कैन इजीली गेट मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। हेंस वन वेक्टर इक्वेशन accommodates 3 स्केलर इक्वेशन। ये इंपॉर्टेंट बात हो गई जो आप लोगों को नोट में याद रखना चाहिए। यहाँ पे मैं नोट में डाल दे रहा हूँ, a single vector equation has 3 scalar equations। ये तो समझ में आ जानी चाहिए बात। क्वेश्चन का स्टेटमेंट तो क्लियर है। एक पार्टिकल है जिसका एक्स, वाई और जेड कोऑर्डिनेट टाइम के साथ वेरी कर रहा है, जो इक्वेशन गिवन है। तो इनिशियल स्पीड क्या होगी पार्टिकल की, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट t इक्वल्स 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड क्या होगी, ये आपको बताइए। इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, और इन जनरल कैसे अटेम्प्ट करते हैं ऐसा क्वेश्चन वो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। बिकॉज x, y एंड z कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, तो सबसे पहला टास्क काम ये होना चाहिए कि पहले आप dx, dy एंड dz तीनों की वैल्यू निकालें। dx होता है dx बाई dt, तो x कोऑर्डिनेट का डेरिवेटिव ले लेंगे, d dt ऑफ dq प्लस 3t, तो इसकी वैल्यू आ गई 3t स्क्वायर प्लस 3। ये x कोऑर्डिनेट हो गया। नाउ y कोऑर्डिनेट dy by dt, it is d dt of t स्क्वायर माइनस 2t, तो t स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2t, और 2 इंटू टी का डेरिवेटिव हो जाएगा 2, एंड सिमिलरली vz, तो -2 होगा। अच्छा हाँ -2, ओके, यहाँ पे करेक्शन है। यहाँ पे -2 होगा, राइट, हियर इट इज -2, 2t -2, एंड dz by dt करेंगे तो d dt ऑफ 2t प्लस 2 का डेरिवेटिव लेना है, तो 2t का डेरिवेटिव 2 हो गया, और 2 का डेरिवेटिव 0 हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये एक्स वाई जेड कंपोनेंट्स आ गए, और आपसे फर्स्ट पार्ट में इनिशियल स्पीड पूछा गया। तो सबसे पहले तो ये देखिए, स्पीड होता है मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी, और मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी होता है vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर, ये होता है। अब इससे पार्ट ए और बी दोनों ही बिल्कुल आसानी के साथ हो जाएंगे। देखिए, वी स्क्वायर में ये पूरा वैल्यू डाल दिया मैंने, 3t स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 2t माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस लास्ट विजेट जो है 2 स्क्वायर,
अब इस एक्सप्रेशन में t का आप जो वैल्यू डालेंगे उस इंस्टेंट का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आप, फर्स्ट पार्ट क्या था, इनिशियल स्पीड चाहिए, यानी v एट t इक्वल्स 0 चाहिए। तो आपको करना कुछ नहीं, इसमें t इक्वल्स 0 डाल के मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। v नॉट इसको मैं लिख रहा हूँ v एट t इक्वल्स 0। यहाँ से देखिए t 0 करेंगे तो 3 स्क्वायर बचेगा यानी कि 9, प्लस यहाँ t 0 करेंगे तो -2 स्क्वायर 4 प्लस 4। सो दिस इज रूट ओवर 17 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड पार्ट है, यहाँ देखिए v एट t इक्वल्स 1 सेकेंड चाहिए, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ 1 डालेंगे तो 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, प्लस यहाँ 1 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा तो प्लस 0, और यहाँ 1, यहाँ तो 1 डालिए कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 आ गया। सो आंसर एट t इक्वल्स 1 इज रूट ओवर 40 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली यू कैन गेट v एट t इक्वल्स 2 सेकेंड। तो t की जगह 2 डाल दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। 2 डालेंगे तो यहाँ 4 इंटू 3 12 प्लस 3 15 225 प्लस 4 माइनस 2 अगेन 2 स्क्वायर तो 4 प्लस 4, सो 225 प्लस 8 233 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन्ड है, पार्टिकल इज मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर ड्यूरिंग सर्टेन टाइम इंटरवल, वो सेंटर पे थीटा एंगल बनाता है। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल? यू कैन assume थीटा इज एक्यूट एंगल, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, assume theta is less than 90। यहाँ इस डायग्राम से देखिए, पहले सर्कुलर पाथ पे पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा है, तो पहले ये समझिए, दिस इज अ सर्कुलर पाथ, अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन दिस सर्कुलर पाथ, रेडियस इसका गिवन है, रेडियस इज r। Suppose at any instant of time, particle is moving on this circular path with constant speed v naught। किसी इंस्टेंट पे t equals 0 पे particle is here at point A। Particle is at point A at t equals 0 और time t1 you can say, t1 time point A पे। थोड़ी देर के बाद particle यहाँ पहुंच गए at point B, this is at time t2, और ये सेंटर है C, सर्किल का सेंटर। तो क्वेश्चन के हिसाब से यही तो एंगल है थीटा, तो पार्टिकल ने बनाया एट द सेंटर। क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो जैसा मैंने आपको बताया है कि पॉइंट ए पे पार्टिकल का वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, अलोंग द टेंजेंट। पॉइंट बी पे किधर होगा, अलोंग द टेंजेंट। देखिए पॉइंट बी पे पार्टिकल के वेलोसिटी का डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट, दिस इज द टेंजेंट एट पॉइंट बी। पॉइंट ए पे वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग द टेंजेंट, दिस इज द टेंजेंट। यहाँ से टेंजेंट कैसे, ये है टेंजेंट। तो आपसे पूछा गया है चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी, दिस इज फाइनल वेलोसिटी वी वी माइनस वी ए। तो जो वेक्टर में आपने पढ़ा है पी माइनस क्यू, ये लगभग सेम चीज हो गई। तो पी माइनस क्यू की तरह ही वी वी माइनस वी ए, वी बी का मैग्नीट्यूड वी ए का मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल है, बट फर्क क्या है, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है। वी वी देखिए इधर है और वी ए इधर है, मैं एक अलग डायग्राम में आपको ये दिखा रहा हूँ, देखिए सब
भी बी माइनस बी ए चाहिए, पॉइंट बी यहाँ पे, और ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट ए, ये वाला। तो भी बी पे टेंजेंट अगर डालेंगे तो ऐसा दिखेगा, दिस इज भी बी, और माइनस भी है ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में, ये है दिस इज इन अपवर्ड डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस, माइनस भी है ठीक उल्टा हो जाएगा नीचे की तरफ, दिस इज माइनस भी हो गया नीचे की तरफ। अगर इन दोनों को आगे एक्सटेंड कर दें, अगर यहाँ पे देखिए ऐसे, और बीबी को भी पीछे एक्सटेंड कर दें ये ऐसा, तो दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट, ये एंगल हुआ दोनों के बीच। ये क्लियर नहीं है, इसको मैं और क्लियर डायग्राम से आपको दिखाता हूँ, थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। थोड़ा सा इसको साइज बड़ा करेंगे तो क्लियरली दिखेगा। इसमें यू कैन सी क्लियरली B and minus BA. This is point A, this is point B, and this angle is theta. B पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया, ये रहा टेंजेंट, और इसको थोड़ा आगे एक्सटेंड कर लिया, दिस इज BB, और माइनस बी है यहाँ पे टेंजेंट के लॉन्ग, यहाँ पे टेंजेंट ही है, नीचे की तरफ माइनस बी है, ऊपर की तरफ प्लस बी है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी है एंटी क्लॉकवाइज। V naught is velocity of the particle is anti-clockwise. ये एंगल थीटा है सेंटर पे, और ये 90 डिग्री है पॉइंट बी के पास टेंजेंट के साथ, ये एंगल भी 90 डिग्री। तो ये जो एंगल हुआ दोनों वेक्टर्स के बीच भी बी एंड माइनस बी ए के बीच, ये एंगल 180 माइनस थीटा है, इसको मैं एरो से दिखा रहा हूँ। ये एंगल है 180 डिग्री माइनस थीटा। ये जो है सेंटर सी ए बी सी, ये क्वाड्रिलेटरल है, देखिए यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक हुआ, और फिर यहाँ से यहाँ तक, ये क्वाड्रिलेटरल बन गया है, ऐसा है, इस तरह का बन गया देखिए। थे वही कर रहे हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा वी, वी बी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस 2 वी बी बी ए कॉस, और ये जो भी बी और माइनस बी ए यहाँ दिख रहा है आपको, दोनों के बीच का एंगल, तो दोनों के बीच का एंगल है 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस। और मैग्नीट्यूड तो क्वेश्चन में दे रखा है कि VB का मैग्नीट्यूड, VA का मैग्नीट्यूड माइनस VA का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट स्पीड है, ऑल आर सेम, ऑल आर इक्वल टू V नॉट ओनली। तो यहाँ वैल्यू डाल दीजिए आप, V नॉट स्क्वायर 2 V नॉट स्क्वायर, तो 2 V नॉट स्क्वायर यू कैन टेक कॉमन, 2 V नॉट स्क्वायर इज कॉमन, 2 V नॉट स्क्वायर, तो यहाँ 1, और यहाँ cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, देखिए V नॉट स्क्वायर 2 V नॉट cos 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस cos थीटा, तो ये हो गया अंडर 2 V नॉट स्क्वायर, और 1 माइनस cos थीटा जो होता है दैट इज 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2।
2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये आ गया 2v0 sin थीटा बाई 2 sin थीटा बाई 2। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है और काइनेमेटिक्स चैप्टर में बार बार आएगा, तो ये रिजल्ट याद भी रख लेना और आपको कैसे सॉल्व करते हैं वो भी सीख लेना। 2v0 sin theta by 2। This is the final answer। ये रिजल्ट बिल्कुल भी याद कर लीजिए सभी लोग।